अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक बार आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा सभी लोग। आज जो है महा मैराथन क्लास है, कंप्लीट उर्दू थ्योरी और एनसीएफ और साथियों आरटीई एक्ट और एनईपी 2020 और अहम इस्तलाहात, और उसके बाद लगभग 7 प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, 7 सेट कराएंगे। तो काफी लंबा क्लास होगा। बस आप लोग हिम्मत और जज्बा और जुनून के साथ आज इस पूरे क्लास को देख लीजिए। अगर आपने एक दिन भी साथियों उर्दू पेडागोजी का क्लास नहीं किया होगा तो इस क्लास को, यह मेरा दावा है कि अगर आपने शांति से और अच्छे ढंग से पूरे क्लास को अगर सुन लिया तो साथियों आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और आपको उर्दू पेडागोजी हल करना भी आ जाएगा। ठीक है, सभी का वेलकम है, मोस्ट वेलकम है साथियों। चलिए, बड़े जोश और खरोश के साथ आप लोग जुड़े हैं। चलिए, और जितने भी लोग जुड़े हैं सभी का वेलकम है। एमडी मुजाहिद हुसैन, हसरत परवीन, एमडी सज्जाद हुसैन, शहबाज, ये सभी का वेलकम है। और सैयद तलहा, नगमा सुल्ताना, एमडी यासिर, और जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एमडी इबारतुल्ला जी, रिजवाना परवीन, सभी का वेलकम है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप में से कोई ऐसे साथी हैं जो हमारा ऑफिशियल पेड ग्रुप नहीं लिए हुए हैं तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये कंप्लीट नोट्स भी हमने इसका तैयार किया है, मास्टर नोट्स नाम से, इस टाइप का उसका फ्रेम होगा और इसके अंदर आपको उर्दू हिंदी के मुश्किल अल्फाज होंगे। देखिए, ऐसा जो अनुसूची 8 है उसमें कुल 22 जबानें शामिल है। कितनी जबान शामिल है? 22 जबानें शामिल हैं जो मंदरजा झैल है। देखिए, कभी कभी आपको यह पूछेगा कि संविधान का 8वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है, किससे मुताल्लिक है, तो वो जबान से मुताल्लिक है, यानी भाषा से मुताल्लिक है। अब उसके बाद यही बात याद रखिए, कितनी जबानों का उसके अंदर जिक्र है, तो 22 जबानों का कुल जिक्र है। जैसे कि आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी और मणिपुरी, नेपाली, और यह है साथियों बोडो और डोगरी, मैथिली, संथाली। पिछले बार एग्जाम में यह पूछा गया था कि बोडो साथियों की और 8वीं अनुसूची में मंदरजा झैल में से कौन सी जबान है, तो उसमें दिया गया था बोडो, जो कि साथियों असम की क्या है, वहां की जी राज्य का भाषा है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, आगे देखिए, यूनियन की सरकारी जबान, मतलब हमारे देश की जो सरकारी जबान है वो कौन सी जबान है? जबान से मुताल्लिक ज़ाब्ते हिंदुस्तानी आईन के जुज 17 में है साथियों, यानी जुज 17 में इसका जिक्र है। आर्टिकल 343 के मुताबिक देवनागरी रस्मुल खत में लिखी गई जबान को मरकजी यानी सरकारी जबान करार दिया गया। अब समझिएगा, यानी हमारे भारत की जो सरकारी जबान है, सरकारी जबान कौन सी है, तो सरकारी जबान हिंदी है, चूंकि हिंदी जो है वो देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है। ठीक है ना, ये बात आप याद रखिए। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा कि जो हिंदी है वो कौमी जबान नहीं है, इसलिए कि हमारा जो भारत है वो एक कसीर लिसानी मुल्क है, मतलब एक बहुभाषिक देश है। यहां पर अलग अलग मजाहिब के लोग अलग अलग जबानें बोलते हैं, इसलिए हमारे भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यानी नेशनल लैंग्वेज संविधान के अंदर जिक्र नहीं है। हां, सरकारी भाषा साथियों है क्या? हिंदी है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे कहा गया कदीम या क्लास की जबान, कदीम जबान बोले या क्लास की जबान बोले, यानी जिसको हम लोग शास्त्रीय भाषा बोलते हैं। क्लास की जबान है वो जबान है जिसकी अपनी तारीख, आजाद कवायद और असल अदबी जखीरा रखती हैं। इसमें कुल 6 जबानें शामिल की गई हैं, मतलब हिंदुस्तान की टोटल जो है 6 जबानें साथियों क्लास की जबान में शामिल है। कौन कौन सी है, तो एक एक करके आप उसको देख लीजिए।
पहला आपका है तमिल जबान जो 2004 में शामिल किया गया था, संस्कृत जबान जो 2005 में शामिल किया गया था, और तेलुगु जबान जो 2008 में शामिल किया गया था, कन्नड़ जबान जो 2008 में शामिल किया गया था, मलयालम जबान जो 2013 में शामिल किया गया था, उड़िया जबान जो 2014 में। तो 3 ऊपर वाला पार्ट हो गया और 3 नीचे वाला, तो ये क्लास की जबान हो गई, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए एक चीज और आपको याद रखिएगा, दफा 343(2) यानी आर्टिकल 343(2) के मुताबिक आईने हिंद इस्तेमाल के लिए कहता है अंग्रेजी बतौर मुआविन सरकारी जबान। बहुत ही भीवी आई है, पिछले बार भर भर के इससे क्वेश्चन पूछा गया था। उर्दू कौन सी जबान है, सरकारी है कौमी है, हिंदी कौन सी जबान है, सरकारी है या कौमी है, तो अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे। तो जो हिंदी जबान है वो सरकारी जबान है। और रहा सवाल अंग्रेजी के बारे में, तो अंग्रेजी जबान जो है साथियों वो बतौर मुआविन सरकारी जबान, बतौर मुआविन सरकारी जबान का मतलब यह हुआ कि हेल्प करता है, मतलब सरकारी जो कामकाज होगा, जैसे मान लीजिए कि अदालत का कामकाज है वो अंग्रेजी के अंदर है, ठीक है ना। तो इसका जो जिक्र है वो संविधान के 343(2) में साथियों, यानी अनुच्छेद 343(2) के अंदर किसका, अंग्रेजी को बतौर मुआविन सरकारी जबान कहा गया है। तो ये भाषा से संबंधित आप इसको याद रखिएगा, चूंकि इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आपको हिंदी या उर्दू में देखने को मिलेगा। और अगर कहीं एग्जामिनर के मन में आ गया तो हिंदी में भी देखने को मिलेगा, उर्दू में भी देखने को मिलेगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, इतने दिन पढ़ते पढ़ते आपको एक चीज और पता चल गया होगा। देखिए जितने सारे लैंग्वेज हैं, टोटल 22 जबानों में साथियों सीटेट का जो है एग्जाम होता है। जैसे आपका उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है, कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है, ठीक है ना, गुजराती है, जितनी सारी जबान है, इस सारे जबानों का सिलेबस एक ही है। मतलब अगर मान लीजिए कि आपका एक जबान का सिलेबस कंप्लीट हो गया तो दूसरी जबान का भी हो जाएगा, बस फर्क यह है कि वो ट्रांसलेट किया होता है, ठीक है ना जी। तो इसलिए अगर पूछेगा तो ऐसा नहीं कि गुजराती में अलग पूछेगा, इसमें नहीं, बस ये है कि वो गुजराती लैंग्वेज में होगा। तो आपका हिंदी में भी पूछेगा तो भारत की जे सरकारी जबान, या फिर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय भाषा, तो राष्ट्रीय भाषा तो नहीं हो सकता ना हिंदी जी। चलिए अब उसके बाद साथियों आगे देखिए 2-3 बातें और मैं कहना चाहूंगा जिक्रन। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि जब भी हम कोई जबान शुरू करते हैं, भाषा शुरू करते हैं, तो वहां पर एक चीज होती है बोली और एक होती है जबान। बोली और जबान में फर्क क्या है इसको आप समझ लीजिए। जैसे अभी हम लोग यहां पर 2500 लोग जुड़े हुए हैं लगभग समथिंग में, अलग अलग जगह से है। सारे लोगों की मादरी जबान एक जैसी नहीं होगी, और जो मादरी जबान आपकी है वो हमारी नहीं है, जो हमारी है वो आपकी नहीं है, ठीक है ना। तो मादरी जबान का अगर कोई ये बोले कि हम फला घराने में पैदा हुए हैं, हमारी मादरी जबान की कोई किताब है क्या, नहीं, आपकी किताब नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले ये बात याद रखिए कि जो बोली होती है उसका कोई लिखित रूप नहीं होता, यानी तहरीरी रूप नहीं होता। और बोली जो है ना ये एक महदूद इलाके में बोली जाती है, मतलब ये इसका दायरा कम होता है। और जब वही बोली बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं और वो डेवलप कर जाता है तो वो साथियों जबान हो जाती है, यानी वो भाषा यानी लैंग्वेज कहलाती है। और भाषा यानी जबान यानी लैंग्वेज जो है ना वो लिखित रूप में होती है, यानी तहरीरी होती है, ठीक है ना। उसके उसूल होते हैं, उसके कायदे होते हैं, उसके कानून होते हैं। लेकिन जो बोली है उसका कोई उसूल, कोई कायदा, कोई कानून नहीं होता, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए बोली और जबान, बोली और जबान में क्या फर्क है एक एक करके हम लोग समझेंगे चीजों को जी, समझिएगा। दर हकीकत एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, बाद में हमें कहने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए बोली और जबान, दर हकीकत बोली और जबान में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। मतलब चूंकि बोली ही डेवलप करता है तो जबान होता है, तो इसके अंदर कोई बुनियादी फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों का इस्तेमाल एक ही तरह से किया जाता। दोनों का इस्तेमाल इंसान जो है ना अपने जरूरियात को इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी तो आप बोलेंगे जी, हमको कोई जरूरत है तो हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो बोली और जबान में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। लेकिन बोली और जबान, बोली जबान के मुकाबले एक छोटे इलाके या किसी मखसूस गिरोह के दरमियान बोली जाती है। अब बोली की कोई तहरीरी शक्ल नहीं होती, जो बात मैंने अभी आपको बताया कि बोली की कोई भी लिखावटी रूप नहीं होता।
और इसकी कोई मुनज़्ज़म शक्ल और ज़वाबित नहीं होते। किसके? बोली के। इसमें अक्सर तब्दीलियां आती रहती हैं। अब देखिएगा कि साथियों आता है कि हर 20 किलोमीटर के दायरे पर क्या होता है, बोली चेंज होती रहती है, उसके साथियों रूप बदलता रहता है। जबकि जबान एक वसीअतर नजरिया है, मतलब जबान जो है बोली के मुकाबले ज्यादा साथियत इसका दायरा वसी होता है। ऐसा नहीं है कि जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जहां जहां उर्दू बोली जाती है वो सब इसी को बोलेंगे, लेकिन जो आपकी मादरी जबान है वो एक खास दायरे में है। ठीक है ना? तो जबान और साथियों बोली में ये फर्क है। जबान के मुतअय्यना उसूल ज़वाबित होते हैं, मतलब जो जबान है उसके क्या होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं। इसकी मियारी और तहरीरी शक्ल होती है, इसका हल्का वसीअतर होता है। चलिए अब उसके बाद आगे देखते हैं जबान क्या है। जबान क्या है यानी भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है। जबान बोलियों के मजमुआ का नाम है। देखिए बहुत सारे बोली मिलकर एक जबान का निर्माण होता है, तो बोला जाए कि जबान बोलियों के मजमुआ का नाम है। जबान का मुताला इल्मे लिसानियात यानी भाषा विज्ञान कहलाता है। मतलब जो जबान पर रिसर्च करते हैं ना, तो उसको कहा जाता है भाषा विज्ञान। जबान बातचीत करने, अपने ख्यालात, एहसासात, जज्बातों, तजर्बात को लफ्जों के सांचे में ढालकर बोलने के तरीकों का नाम जबान है। अब कोई पूछे कि भाई जबान किसको है, अगर मान लीजिए कि साथियों हमको यह बोला जाए कि जबान क्या है, जबान यह है कि हम तमाम लोगों को कुछ समझा रहे हैं। तो आप कैसे समझ रहे हैं? जिसके जरिया समझ रहे हैं। बीच में माध्यम क्या है? तो भाई बीच में एक माध्यम है। वो माध्यम क्या है? जो साउंड आप सुन रहे हैं उस साउंड के जरिया यानी हम आपको उर्दू में समझा रहे हैं। तो मैं अपने एक्सप्रेशन को, मैं अपने विचार को, मैं अपने ख्यालात को, मैं अपने जज्बात को आप तक कैसे पहुंचा रहे हैं? तो जबान के जरिया। तो ये जबान बीच में क्या है साथियों? वास्ता बना यानी वसीला बना, और इसी को बोलते हैं तरसील, और इसी को बोलते हैं संप्रेषण, और इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। कल साथियों फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। तो बीच में कम्युनिकेशन क्या बना? आपने देखा होगा मोबाइल पे। तो मोबाइल क्या हो गया? आपका कम्युनिकेशन हो गया। तो अब हमारे दिल में क्या चल रहा है, आप तक कैसे पहुंचाऊं? तो साथियों हम किसका यूज करते हैं? भाषा का यूज करते हैं। तो ये भाषा क्या है? कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, एक जरिया है। ठीक है ना? तो जबान बातचीत करने, अपने ख्यालात, एहसासात, जज्बातों, तजर्बात को लफ्जों के सांचे में ढालकर बोलने के तरीकों का नाम ही क्या है? जबान है। जबान इंसान के ख्यालात, जज्बात, एहसासात और जरूरियात की तरसील का वसीला है, मतलब एक जरिया है, एक माध्यम है। ठीक है ना? बात नहीं कीजिएगा ज्यादा। समाजी तहम्मुलात का नतीजा है। अब तहम्मुलात का मतलब क्या होता है साथियों? कि जब हम लोग, चूंकि मनुष्य यानी इंसान जो है वो समाजी प्राणी है, यानी वो समाज में रहने वाला है, उसके जरूरियात एक दूसरे से पड़ते हैं। तो वो साथियों एक जरूरियात जो एक दूसरे से पड़ते हैं, तो उस जरूरियात को पूरा जो हम लोग करते हैं वो किससे? तो बीच में माध्यम बढ़ता है क्या साथियों? भाषा। तो तहम्मुलात का मतलब होता है कि बातचीत, वार्तालाप जी। तो समाजी तहम्मुलात का नतीजा क्या है? जबान है। जबान का मुताला इल्मे लिसानियात कहलाता। ये ऊपर आ गया था, दोबारा ये रिपीट हो गया। चलिए अब जबान जो है ना, जबान तीन तरीके का होता है। एक जबान है इशारों की जबान, दूसरी जबान है आवाजों की जबान, तीसरी जबान है अलामतों की जबान। समझिएगा, आप पढ़ने लगते हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग झगड़ा करते हैं, टीचर आपके सामने ऑफलाइन पढ़ा रहा है, कोई बच्चा बोलता है ऐसे करता है, क्या समझा आपने? इशारा किया उन्होंने, कहनी मार दिया आपको, चुप हो जाओ, बैठ जाओ, आपको चीटी काट लिया, इशारा समझा। कोई साथियों आप पूछोगे कि भाई हमको फला जगह जाना, कोई आपको इशारा से ऐसे बता दिया, या कोई आंख दिखाएगा चुपो चुपो सर आ रहे हैं। तो ये सब क्या? इशारों की जबान है। और अलामतों की जबान ये हुआ कि अगर हम ये बोले ए, तो ए की अलामत कैसे होगी? ए की अलामत ऐसे होगी, यानी ए का निशान कैसा होगा? ऐसा होगा। अगर हम बोले बी, तो बी की अलामत ऐसी होगी। कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, वो बी ऐसे बोल दिया कि बी ऐसे होगा, तो वो अलामत गलत यूज कर रहा है।
तो अलामत की जबान ये हुई। तो जो लिखावटी तहरीरी जबान है वो अलामतों की जबान है, लेकिन ये अलामत की जबान उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक इसमें साउंड न दिया जाए, यानी आवाज। तो ये साथियों जब तक इसके अंदर हम साउंड न देंगे तब तक ये बेकार है, इसका कोई यूज नहीं हो सकता। समझ रहे बात? अब चलिए एक एक करके हम सबको समझाने की कोशिश करते हैं। जबान कितने प्रकार के होते हैं? 3 किस्में होती हैं जबान की। इशारों की जबान, आवाजों की जबान और अलामतों की जबान। अलामत का मतलब आपने समझ लिया। देखिए आप, इशारों की जबान, जब हम अपने जिस्म के आज़ा के हरकत के जरिया अपने एहसासात, जज्बात और ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। आज़ा का मतलब हुआ कि आपके जिस्म के जो अंग है, मतलब जैसे कि साथियों हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, कान है, इसके हरकत से जरिया आप अपने एहसासात, जज्बात और ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसे हम इशारा कहते हैं। यह मरहला जबान की नशोनुमा का पहला मरहला है। इसका इस्तेमाल जमानाए कदीम से होता आ रहा है, बल्कि माहिर लिसानियात का मानना है कि इशारों की जबान आवाजों की जबान से कमोबेश 10 लाख साल पुरानी है। मतलब समझिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा एक बात, यहां पर हिंदी और उर्दू दोनों का मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देना चाहता हूं। अब सोचिए कि आप इस दुनिया के अंदर सबसे पहले इंसान हो। थोड़ा सा जाइए अतीत के अंदर, जमानाए कदीम में, वो इंसान जो सबसे पहला इंसान होगा। आज तो हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा कलम है, ये पेन है, ये गिलास है, ये घड़ी है, ये चश्मा है, क्योंकि इसको हमने देखा है। और मान लीजिए कि आपको समंदर के अंदर डाल दिया जाए, जहां की किसी चीज का आपका वास्ता नहीं पड़ा, उसका नाम क्या रखिएगा आप? क्या नाम रखिएगा आप? कुछ नाम नहीं रखेंगे, सब में बोलेंगे हाँ 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 हूं बोलेंगे, मतलब सबको इशारा से बोलेंगे। तो इंसान जो सबसे पहले साथियों इस दुनिया में आया, ऐसे तो आदम अलैहिस्सलाम आए, वो अलग है, लेकिन हम चूंकि आपको पेडागोजी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि इंसान जो सबसे पहले इन दुनिया में आया, वो सबसे पहले जो जो चीजों को देखा उसको इशारों से बोला। तो इसलिए कहा गया कि जबान का जो सबसे पहला रूप है वो सांकेतिक भाषा है, यानी इशारों की जबान है सबसे पहले। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब जैसे जैसे आपकी जरूरियात पड़ती गई, चीजों से आपका वास्ता पड़ता गया, उस तरह आप उसके नाम जान गए। मान लीजिए कि आपको भाई प्लेन का कोई पूछे कि दुम को क्या बोलते हैं, आगे को क्या बोलते हैं, पीछे को क्या बोलते हैं, सीट को क्या बोलते हैं, उसके नीचे का क्या, तो उससे हमारा वास्ता ही नहीं पड़ा, उसका नाम हम नहीं जाने। लेकिन आपका चश्मा, फ्रेम, ये सब से वास्ता पड़ा, मोबाइल, बटन, स्विच, ये सबको आप जान गए। तो जैसे जैसे इंसान की जरूरियात जिससे वास्ता पड़ता गया, वो उसका नाम रखता गया। कहने का अर्थ यह है कि भाषा का सबसे पहला जो मरहला है वो इशारों की जबान है ना? क्या जबान है? इशारों की जबान है। तो साथियों ये बात आप जान गए। चलिए अब उसके बाद देखते हैं आवाजों की जबान। आवाज की जबान जो हम बोल रहे हैं ना, ये आवाज की जबान है। जे समझिएगा, आवाजों की जबान, इसका मतलब है कि कोई इंसान दूसरे इंसान की आवाजों को सुनकर उसके माना समझता और सीखता है। जबान सीखना एक इक्तिसाबी अमल है। बच्चे का अपने इर्द गिर्द जिन जिन लोगों से साबका पड़ता है वो कोई ना कोई जबान बोलते हैं। बच्चा उन्हीं आवाजों की नकल करके आवाजों को दोहराकर जबान सीखता है और धीरे धीरे उस पर महारत हासिल कर लेता है। जैसे हम बोल रहे हैं अपने साथियों, जज्बात को, अपने एहसासात को हम जाहिर कर रहे हैं, तो हम किससे? साउंड से कर रहे हैं ना, तो ये हो गया आवाजों की जबान। अब उसके बाद तो तीसरा रूप है जबान का, वो है अलामतों की जबान। अलामतों की जबान क्या है? अलामतों की जबान किसी लफ्ज या आवाज को जब एक खास अलामत यानी माना में इस्तेमाल किया जाने लगता है, तो वो लफ्ज या आवाज उस माना के लिए अलामत बन जाता है और वो तहरीर की शक्ल ले लेता है। तहरीरी शक्ल जबान की एक मुस्तकिल शक्ल है, लेकिन जब तक इन अलामात को पुकारा न जाए बेजान है। इस तरह तहरीरी जबान आवाजों के बगैर अधूरी है। इतनी लंबी चौड़ी बात आप समझे ना? वही चीज है। अगर मान लीजिए साथियों हम ए बोलते हैं तो ए की एक अलामत है ऐसे ही, लेकिन अलामत मुकम्मल नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक इसके अंदर साउंड न दिया जाए। जे तो अलामत की जबान बगैर साउंड के, बगैर आवाज के वो अधूरी है।
जब आप सुनेंगे तभी ना लिखेंगे। हम बी बोलेंगे तो बी की अलामत ऐसी है, तो ये अलामतों की जबान है। हम बोलेंगे शीन तो शीन की अलामत ऐसी होगी, तो ये अलामतों की जबान है। क्लियर हो गया? तो हमने ये जाना कि जबान जो है वो 3 किस्में हैं जबान की, इशारों की जबान, आवाजों की जबान, अलामतों की जबान। इस सब क्लियर हो गया ना? ये क्लियर हो गया ना? बाकी और सारे भी जो आपके अहम अहम पॉइंट्स हैं, नोट्स है, उसको भी हम गाए बगाए लाते रहेंगे। चलिए मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम, और दुआ में याद रखिएगा, इसको साथियों खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।